लोगों का मेरे चैनल यहाँ क्लासेस में स्वागत है। और आज की सेशन में हम लोग जानेंगे कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है, मानव में किस प्रकार का, जैसे कि इसके कारण क्या होते हैं, निवारण में किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए और दूर दृष्टि से संबंधित जितने भी टॉपिक होते हैं तो आज की सेशन में हम इस पर डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के सीधे टॉपिक पर आते हैं। दूर यानी दूर की वस्तु और दृष्टि यानी क्या हो जाएगा, दिखाई देना। जब किसी भी व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई दे किंतु निकट या पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो उसमें किस प्रकार का दोष पाया जाएगा, उसमें दूर दृष्टि दोष पाया जाएगा। क्या मैंने जो आपको ट्रिक के माध्यम से बताई है आपको समझ में आए? फिर से एक बार देखिए। दूर यानी दूर की वस्तु, दृष्टि यानी क्या हो जाएगा, दिखाई देना। यानी जब किसी भी व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई दे किंतु पास की वस्तु नहीं दिखाई देती तो उसमें उसे हम लोग क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने इससे पहले निकट दृष्टि दोष पर वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने इसी प्रकार का ट्रिक का इस्तेमाल किया था जो कि सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस सेशन को भी आप लोग एंड तक देखिएगा और इससे संबंधित हर एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ क्लासेस पर आपको मिलेगा। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही बड़ी बात है। यदि आप इसे समझ जाते हैं तो आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। बहुत चीजें होती है जो आपको ट्रिक से याद कर ले, जिंदगी भर नहीं बोलेंगे और क्वेश्चन को देखते ही आपके मन में वह ट्रिक तुरंत आ जाएगा और आप आंसर उसका अच्छी तरह से कर लेंगे। दूर दृष्टि यानी दूर की वस्तु, दृष्टि यानी दिखाई दे। जिस व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई दे किंतु पास की वस्तु नहीं दिखाई दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब हम लोग कारण की बात करते हैं। यहाँ पर कारण यानी किस कारण से होता है। जितने भी नेत्र दोष होंगे उसमें आपको फिगर सहित बनाना पड़ेगा वरना एग्जामिनर आपको पूरा नंबर नहीं देगा। यहाँ पर आप लोग पहले मानव नेत्र का स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। मैं बना रहा हूँ। यहाँ से जो है प्रकाश किरणें निकलेंगी। मैंने अगली वीडियो में यह नहीं माना था कि यह इस बिंदु को कोई भी आप अगली वीडियो में अपनी तरफ से इस बिंदु को कोई भी, जैसे कि कोई भी स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में मान लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर माना यह अनंत है और जो जहाँ से प्रकाश किरणें निकल रही है उसे मैंने कैपिटल N माना है और जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसे मैंने कैपिटल R माना है। यह मेरा नाम है निहाल विश्वकर्मा और यह मेरे दोस्त का रोशन चौहान है। मैंने अपने दोस्त का नाम लिखा है, आप लोग भी किसी का भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो प्रकाश किरणें हैं यह निकल तो रही हैं लेकिन नेत्र लेंस अपवर्तन के बाद क्या हो रही है कि ये रेटिना, आप लोग जानते हैं कि स्वस्थ मनुष्य का जो रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन ये देख रहे हैं कि रेटिना, यहाँ पर मैंने इस परत को माना है जो रेटिना के बाद प्रतिच्छेद कर रही है यानी दूर बन रहा है, किसी वस्तु का दूर प्रतिबिंब बन रहा है तो वह दिखाई नहीं देगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए जो मानव नेत्र पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। लेकिन आप लोग इस फिगर में देख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब है ना वह रेटिना पर न बनकर रेटिना से काफी दूर बन रहा है। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष कहेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि मानव नेत्र का जो गोलक है ना वह अपनी सामान्य स्थिति से छोटा हो जाता है, जिस कारण से जो रेटिना होता है ना वह अपने पुराने ही मूल स्थिति पर ही रहता है। लेकिन जो प्रतिबिंब होता है ना वह रेटिना से ज्यादा दूर पर बनता है, जिस कारण से हमें वस्तुएं दूर की दिखाई देती हैं किंतु पास की नहीं दिखाई देती हैं। हम लोग कह सकते हैं कि मानव नेत्र का गोलक
छोटा हो जाने के कारण प्रतिबिंब रेटिना से कितना दूर बनता है, काफी दूर बनता है। देखिए यहाँ पर जो प्रकाश किरणें एन बिंदु से निकल रही हैं, जो कि नेत्र लेंस, ये जो नेत्र लेंस है, यदि कोई पूछ देगा कि मानव नेत्र में नेत्र लेंस की कौन सा लेंस होता है, तो कहेंगे कि द्विउत्तल लेंस होता है, जो कि इससे अपवर्तन के बाद रेटिना से काफी दूर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हमने वहीं पर अपने शब्दों में लिखा है कि मानव नेत्र का गोलक छोटा हो जाने के कारण जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना से काफी दूर बनता है, जिस कारण से व्यक्ति में दूरदृष्टि दोष पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि निवारण किस प्रकार करते हैं, किस लेंस का इसमें उपयोग करते हैं। मैंने निकट दृष्टि दोष में आपको बता भी दिया था कि कैसे पहचानेंगे कि दूर दृष्टि में किस लेंस का उपयोग करेंगे और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करेंगे, ट्रिक के माध्यम से बताया था, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप लोग थोड़ा भी कंफ्यूज ना हो। काफी धूप हो गया, फिर भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ। इस टाइम मेरे ऊपर बहुत ही सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं दोस्तों। इतना ज्यादा कुछ आर्थिक स्थिति इस टाइम इतनी सही नहीं है कि ना मैं कुछ भी आगे कर सकूं, इसलिए मैं आप लोगों को YouTube के माध्यम से पढ़ाता हूँ ताकि मुझे कुछ पैसे मिले, तो मैं अपनी आगे की जो मेरा जो सपना है मैं उसे पूरा कर सकूँ। यहाँ तक कि मेरे पास अभी खुद का घर भी नहीं है, लेकिन मैं उसे बनाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को जैसे कि YouTube पर वीडियो बनाऊँ तो कुछ पैसे मिले, तो मैं इसके द्वारा अपने घर को बना सकूँ। तो आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, मेरी यही आप लोगों से ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि आज का जो दिन था ना वह मेरे लिए बहुत ही ख़राब गया है। आज का दिन मेरे लिए थोड़ा भी नहीं अच्छा था। निवारण या उपचार किसे कहेंगे, आप लोग सीधे यहाँ पर आ जाइए टॉपिक पर। यहाँ पर मानव नेत्र मैंने बना लिया। यहाँ पर यदि मैं उत्तल लेंस का उपयोग करता हूँ तो देखिए अनंत है। यहाँ पर देखिए जैसे कि दोस्त तो वही था, लेकिन मैंने यहाँ पर उत्तल लेंस लगा दिया। हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस जो होता है वह प्रकाश किरण को अभिसरित करने का कार्य करता है। तो ये जो प्रकाश किरणें जा रही थी रेटिना से काफी दूर, तो इन लोगों को अभिसरित करने का कार्य किया, जिस कारण से ये जो प्रकाश किरणें यहाँ पर नेत्र लेंस से टकराती है, टकराने के बाद तुरंत रेटिना पर प्रतिच्छेद करती है, जिस कारण से मनुष्य में जो पाया जाने वाला दूरदृष्टि दोष है ना वह बिल्कुल हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जैसे कि दूरदृष्टि दोष को सही करने के लिए हम लोग उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। उचित फोकस दूरी वाले के उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार और रिवाइज करवा रहा हूँ, अच्छी तरह से देखिएगा। दूरदृष्टि दोष यानी जिसमें दूर की वस्तु दृष्टि यानी दिखाई दे किंतु पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो मनुष्य में किस प्रकार का दोष पाया जाएगा, दूरदृष्टि दोष पाया जाएगा। यहाँ पर कारण देखिए, मैंने यहाँ पर आपको जिस तरह से मैं यहाँ पर फिगर बनाया उस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में भी बनाना है। पहले यहाँ पर हेडिंग डालकर आपको लिखना है और बगल में थोड़ा सा जगह छोड़कर वहाँ पर आपको फिगर बनाना है और इसके नीचे लिख देना है कि यह दोष युक्त नेत्र है और यह संशोधित नेत्र है।
यहाँ पर मैंने लिखा कि नेत्र गोलक, मानव नेत्र का गोलक छोटा हो जाने के कारण जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से दूर बनता है। यहाँ पर जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ये जो मानव नेत्र का गोलक है वो अपनी सामान्य स्थिति से काफी छोटा हो गया, जिस कारण से जो प्रतिबिंब बन रहा था वो रेटिना पर बन रहा था, लेकिन रेटिना अपनी मूल अवस्था पर प्रतिबिंब वहाँ पर बनने लगा, तो ये रेटिना से काफी दूर प्रतिबिंब बन रहा है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर निवारण में क्या किया कि उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का जब हम उपयोग करेंगे ना, तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस क्या करता है कि प्रकाश किरणों को अभिसरित करने का कार्य करता है। जो प्रकाश किरणें जो काफी दूर जा रही थी, इनको अभिसरित करके रेटिना पर लाएगा, जहाँ पर ये जो आपस में प्रतिच्छेद करेंगे, जिस कारण से मनुष्य में पाया जाने वाला दूरदृष्टि दोष होगा ना, वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह भी टॉपिक, जो दूरदृष्टि दोष है, यह भी टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से बताया है कि दूरदृष्टि दोष कहते हैं किसे, कारण किसे कहते हैं। यहाँ पर फिगर बनाकर फिर निवारण में किसका प्रयोग करना चाहिए, यहाँ पर भी मैंने फिगर बनाया है। अब हम लोग मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आज की सेशन में हम लोग जरा दृष्टि दोष को भी लाएंगे। आज की सेशन में जो है ना, अगली वीडियो में 5 सितंबर को पूरा टॉपिक में जो नेत्र लेंस, जैसे कि जो दृष्टि दोष है, इससे संबंधित जितने भी दोष हैं, इसको आज मैं पूरा खत्म करके ही रहूंगा, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत न हो हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। यहाँ पर आप लोग इसके शॉर्ट ले लीजिएगा। मिलते हैं किसी